इतिहास गवाह है कि जब जब सिल्वर स्क्रीन पर श्री गणेश का अवतरण हुआ, हमेशा एक इतिहास बना। मंगल मूर्ति विघ्नहर्ता का इससे बड़ा चमत्कार और क्या हो सकता है। कितनी उम्मीदें बंध जाती हैं तुमसे तुम जब आते हो। जहां धर्म और जाति में बटे देश में, जहां गणपति गजानन का नाम लेते ही बड़ी से बड़ी हस्ती या छोटे से छोटा वर्कर भी पूरी श्रद्धा के साथ हाथ जोड़े खड़ा हो जाता है, चाहे वह किसी भी धर्म का हो या किसी भी जाति का हो। हिंदी सिनेमा का इतिहास उठाकर देख लें, विघ्नहर्ता का चमत्कार आंखों के सामने आकर खड़ा हो जाता है। हे गणपति का गीत कोई हिंदू लिखता है और कोई मुसलसल ईमान के साथ गाता है। इस गाने का डिजाइन कोई महाराष्ट्रियन करता है तो सेटिंग प्रॉपर्टी कोई सिंधी या गुजराती सप्लाई करता है, और कोई डायरेक्टर बिहारी होता है तो सिनेमेटोग्राफर कैमरामैन कोई दक्षिण भारतीय होता है। लेकिन सब एक ही सूत्र में बंधे होते हैं और बांधने वाला चमत्कारिक सूत्र सिर्फ एक ही है, गणेशा की श्रद्धा। और जहां सब अपनी श्रद्धा लिए मंगल मूर्ति एक दंत के आशीर्वाद के याचक होते हैं। जय जी गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जहां सब एक समान होते हैं। ये त्योहार यूं तो पूरे देश में मनाया जाता है, लेकिन महाराष्ट्र में इसकी छटा निराली होती है। महाराष्ट्र में जहां गणेश मंगल मूर्ति देव हैं, वहीं दक्षिण भारत में श्री गणेश की विशेष लोकप्रियता कला शिरोमणि के रूप में है। मैसूर और तंजौर के मंदिरों में मनमोहक नृत्य मुद्राएं लिए गणेश की मूर्तियां आदि सजीव प्रमाण है कि पूज्य विघ्नहर्ता गणेश का जन्म ही सत्य कर्म को आगे बढ़ाने के लिए हुआ है। और महाराष्ट्र का इतिहास गवाह है कि सातवाहन चालुक्यों और राष्ट्रकूटों के राजवंशों ने गणेश उत्सव की प्रथा चलाई थी और छत्रपति शिवाजी महाराज ने इसे आगे बढ़ाया। पेशवाओं ने गणेश उत्सव को बहुत बढ़ावा दिया। कहते हैं पुणे में कस्बा गणपति नाम से प्रसिद्ध गणपति की स्थापना महाराज शिवाजी महाराज की मां जीजाबाई ने की थी, जो आज भी पुणे के ऐतिहासिक पहचान के रूप में विख्यात है। ओम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। महाराष्ट्र का स्वर्णिम इतिहास इस बात का गवाह है कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने गणपति उत्सव को जो तांडव स्वरूप खड़ा किया कि ऐतिहासिक देन है इस देश को, कि गणेश उत्सव जैसे धार्मिक कर्मकांडों को घरेलू भूमि से निकालकर आजादी की लड़ाई का ऐसा प्रचंड तांडव बना दिया जिसने अंग्रेजी सरकार की जड़ें हिला दी। बाल गंगाधर तिलक ने विघ्नहर्ता के पहले रूप समानता के स्वरूप को ही जड़ से उठाकर सार्वजनिक समानता के मंच पर लाकर खड़ा कर दिया। 1893 में छुआछूत, जनजातियों और असमानताओं में बटी गुलामी की जंजीर खींचकर विघ्नहर्ता के चरणों में लाकर औंधे मुंह पटक दिया। स्वराज! तो बने रहिए हमारे साथ आज के इस दिलचस्प वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय पांडे और आप देख रहे हैं गोल्डन मोमेंट्स विद विजय पांडे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्वराज! और 1893 का वो साल गवाह है जब आजादी की लड़ाई का पहला मौका था, जब महाराष्ट्र और पूरे देश में पारंपरिक गुलामी की बेड़ियों में जकड़ी उपजातियां और अनावश्यक रूप से बांटी गई शूद्र जातियां किसी भी देव का प्रथम दर्शन कर रही थीं और प्रथम दर्शन में ही प्रथम पूज्य गणपति के चरणों में आशीष वंदन और मंगल मूर्ति की कामना कर रही थी। हर्षोल्लास की ऐतिहासिक कल्पना ने जातियों की बेड़ी को तोड़कर गणेश उत्सव को राष्ट्रीय एकता का प्राचीनतम प्रतीक बना दिया था, जो आज भी कायम है। और यही कारण है कि महाराष्ट्र में गणेशोत्सव का अपना अलग ही धार्मिक और राष्ट्रीय महत्व है।
साझा मंच की परिकल्पना में गणेश पूजन के बाद मूर्ति को मंदिर में वापस करने की विधि थी और मूर्ति पूजन के बाद पार्थिव मूर्ति को सार्वजनिक विसर्जन के लिए ले जाया जाता था। और यही सार्वजनिक विसर्जन का ऐतिहासिक चलन आज भी कायम है। गणपति जी उस पार चले, भीतर सबका प्यार चले। गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। अगले बरस आना है, आना ही होगा। गणपति की सेवा तो हमारे फिल्म इंडस्ट्री में प्रोडक्शन हाउस के ओपन होते ही शुरू हो जाती है। सबसे पहले गणपति की श्रद्धा से पूजा करते हैं और फिर ओम श्री गणेशाय नमः से स्क्रिप्ट की शुरुआत होती है। आखिर में गणपति का आशीर्वाद लेकर क्रिएटिव कॉल्स और रेकी पूरी की जाती है। गणेश के आशीर्वाद से प्री प्रोडक्शन पूरा होता है। श्रद्धा की दूसरी परत तब खुलकर सामने आती है जब रोज बरोज की शूटिंग में जहां पूरी टीम, पूरा यूनिट कॉल टाइम पर पहुंचता है और दिन के पहले शॉट से पहले हर डिपार्टमेंट का बंदा अपना काम निपटा कर पूरी श्रद्धा से एक जगह जमा होता है। तब फिर कोई डायरेक्टर और कैमरामैन नहीं होता, कोई स्पॉट बॉय नहीं होता, कोई सेटिंग या कोई लाइटमैन नहीं होता। और जो होता है, क्योंकि सब गणपति के श्रद्धालु हैं और वो पूरी श्रद्धा से सुखकर्ता की पूजा करते हैं। गणपति रोल के समय सब बराबर होते हैं और ये गणपति रोल श्रद्धा से हर शूटिंग में हर दिन सालों भर मनाई जाती है। हर दिन सालों भर निभाई जाने वाली ये गणेश भक्ति मंदिरों को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में ही पाई जाती है। गणपति रोल नहीं तो शूटिंग नहीं। भक्ति की कहावत अपने आप में प्रथम पूज्य से जुड़ाव और उसमें विश्वास की मधुर कहानी कहती है। गणेश उत्सव जब शूटिंग से बाहर निकलता है तो मुंबई की सड़कों पर अबीर और गुलाल की ऐसी सतरंगी छटा होती है जहां सब प्यार के रंग में नजर आते हैं। हर तरफ गणपति गणपति ही दिखाई देते हैं। गणपति उत्सव में हिंदी सिनेमा के हर बड़े सितारे के घर गणपति विराजते हैं, चाहे वो नामचीन सितारा हो या फिर मुंबई में सितारा बनने की आस में आया नया अभिनेता। सितारों के सबसे बड़े सितारे गणेश की महिमा ऐसी है कि बरसों से टूटे रिश्ते सच्चे मन से मांगी हुई दुआ की तरह जुड़ जाते हैं। फिल्म इंडस्ट्री पर गणपति का आशीर्वाद ऐसा है, इसकी लोकप्रियता का व्यापार कभी खत्म नहीं होता। और सबसे अहम बात जो गणपति की श्रद्धा से फिल्म इंडस्ट्री में जोड़ती है वो है गणेश भक्ति पर बनाई तमाम फिल्में। समय बदला, फिल्मों की भाषा बदली और बदल गया गणेश की महिमा को दिखाने का अंदाज। मेरे मन मंदिर में तुम भगवान रहे। सुनो गणपति बप्पा मोरया, परेशान करे मुझे छोरियां। लेकिन जो नहीं बदला वो था हर बदलते दौर में भी गणेश की भक्ति और गणेशा पर हमारी फिल्म इंडस्ट्री का आशीर्वाद। गणनायक की असीम कृपा हर उस ज्ञान, हर उस रचनात्मक रचना के साथ रही जिसने पूरी श्रद्धा से अपने गणनायक पर विश्वास रखा। बच्चों के लिए भी गणेशा को उनके दोस्त के रूप में रखकर गणेश जी की महिमा, उसकी श्रद्धा को पवित्रता की ऊंचाई पर बिठा दिया। गणेशा, बाल गणेशा, ओ माई फ्रेंड गणेशा जैसी फिल्में बच्चों के दिलों में श्रद्धा के रूप में घर कर गईं। आशीर्वाद और भक्ति की नई दिशा बन गई। है तेरे जैसा जीवन दूजा, है तेरे जैसा। और दोस्तों देखते ही देखते 10 दिनों का ये गणपति उत्सव पलक झपकते ही पूरा हो जाता है।
और फिर वो दिन आता है जब जगत कल्याणकारी गजानन गणपति को अपने घर वापस जाना होता है। तब गणपति के सारे श्रद्धालु कलपते हृदय की चित्कारी श्रद्धा गणपति के वापस आने की कल्पना किए गणपति की विदाई को हर्षोल्लास से भर देता है। गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। गणनायक के वापस आने के वादे पर ही गणपति की विदाई की जाती है। गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ। गणपति बप्पा अगले बरस तुम जल्दी आना जल्दी। साथ पाया तेरा हे देवा, श्री गणेश देवा, श्री गणेश देवा। गणपति बप्पा मोरया, पुरस्कार देशी नौकरिया। देव बाप्पा तुझ्या विना माझा कोण बाप्पा। अगर आप इसी वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल से जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपनी राय या फरमाइशें हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goldenmomentswithvijaypandey@gmail.com। अब अपने इस दोस्त और होस्ट विजय पांडे को दीजिए विदा। अगले वीडियो में हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही किसी नायाब फनकार के नायाब किस्से को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया।